हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज शुरुआत करते हैं। आज हम ओहो ठीक है। ओहो चाय। तो ये चाय मेरे घर पे बनी है और इसकी कॉस्टिंग शायद 5-6 रुपये पड़ी होगी या हद से 10 रुपये पड़ी होगी। बट एक चाय हमारे देश को बहुत महंगी पड़ गई। अब वो कौन सी चाय है उसका विवरण मैं आपको देता हूँ। चलिए देखते हैं कौन सी चाय हमारे देश के लिए महंगी पड़ गई। ये शायद चाय सस्ती पड़ी है मुझे। देश के लिए जो चाय है ना बहुत घातक साबित हुई है। जो है यहाँ पर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी भी मौजूद हैं। अरुण कुमार जी, क्या वाकई में ये वैश्विक संकट ये पहले भी था जो दिख नहीं रहा था, या अब हम वाकई उस मुहाने पर आ गए हैं कि अब ये अपील पीएम मोदी को करनी पड़ रही है? आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? धन्यवाद। मेरा मानना है कि ये जो है सप्लाई शॉक है। सप्लाई शॉक का मतलब कि एनर्जी की कमी तो है ही, साथ में और चीज़ों की भी कमी हो गई है, जैसे फर्टिलाइजर की है, सल्फर की है। और इसका जो सेकेंड राउंड इफेक्ट में प्लास्टिक्स पे असर पड़ रहा है, इसका असर और चीज़ों पे भी पड़ रहा है। और हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वो जो है पलायन कर रहे हैं। और जैसे ही कह रहे वैश्विक संकट है, ये अभी हुआ है या पहले से? ये पिछले 2-3 महीनों से ऑलरेडी आ चुका था। कई इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने ये जता दिया था कि जो फ्यूल आ रहा है, जो गैस आ रही है, उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है और ये रेट बढ़ने हैं। और उस टाइम यही कहा गया था कि ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से रेट रुके हुए हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये रेट बढ़ जाते। जैसे कि आपने देखा ही होगा ना कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुई है, कमर्शियल सिलेंडर पे 993 में बढ़ाए गए हैं। तो अब देखते हैं। अभी तो ये देश के नाम संदेश दिया है, सोना ना खरीदे, खर्चा घटाए, ये अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं है इनके। बाकी चलो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। शहर से गांव की तरफ, क्योंकि उनको जो कुकिंग गैस नहीं मिल रही है या बहुत महंगी हो गई है। तो एक संकट तो हमारे देश में चल ही रहा है 73 दिन से, लेकिन अभी तक हमने वो कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। आप ही के न्यूज़ 24 चैनल पे मैंने 1 मार्च को बताया था कि हमको एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए तुरंत। अब हम लोग 20 से 30% तो अपना रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी हमारे भंडार थे वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड वगैरह का, अभी परसों ही आंकड़े आए कि जो लास्ट ईयर मार्च के कंपैरिजन में 40% कम इंपोर्ट आया है। यानी कि जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। तो इनको कंजर्व करना हमें तो शुरू में से ही करना चाहिए था। ये जो कदम आज सुझाए गए हैं ये बहुत पहले ही हमको उठाने चाहिए थे, क्योंकि अब हमारे रिजर्व बहुत कम होते जाएंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और जैसे कि आपके एक्सपर्ट ने बताया कि अभी ये युद्ध खत्म होने की अभी पता नहीं कब तक खत्म होगा। और अगर खत्म कल हो भी जाता है तो 3-4 महीने लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में। बॉम्बिंग हुई है सऊदी पे, यूएई पे, कुवैत पे, इराक पे, ईरान पे। तो वहां से तेल आना बड़ा मुश्किल होगा अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है। ओमान ने तो कहा है कि हमारे जो गैस के सब जो ऑयल वेल्स हैं उनको इतना ज्यादा क्षति हुई है कि 3 साल लग जाएंगे उसको ठीक करने में। और हमारे 60% गैस तो वहां से ही आती है। तो इसलिए हमारा गैस की शॉर्टेज, क्रूड की शॉर्टेज बढ़ती चली जाएगी आने वाले 3-4 महीने में, अगर कल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है। तो ये जो कदम सुझाए गए हैं प्रधानमंत्री ने, ये सारे मैंने गिनाए थे 1 मार्च को कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन सरकार ने बहुत देर कर दी है। अभी जो एक्सपर्ट ने बताया कि और देशों में कितनी ज्यादा उन्होंने। देखिए, जैसे ये इकोनॉमी के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसको करने में बहुत देर कर दिया गया है, ये डिक्लेयर पहले हो जाना चाहिए था। बट हमारे प्रचार मंत्री अपना चुनाव कैसे दांव पे लगा सकते हैं? उनका एक ही मोटिव होता है, चुनाव जीतना है, कैसे चल बल कैसे भी करके। तो देश को चला गया कि भैया सब कुछ चंगा है, चंगा है, बहुत स्टॉक है हमारे पास। हाँ, लोगों को बोला गया। देन अब जब कंडीशन ख़राब हो गई है तो सरेंडर कर दिया गया। ऐसे ही नरेंद्र सरेंडर नहीं बोला जाता। तो अब देश के सामने सरेंडर कर दिया गया है। और जैसे कि सोना ना खरीदे, देश हित में और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना ना खरीदे। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, जो हम लेबर हैं, हम चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं अपने हाथ से, ज्वेलरी आइटम बनाते हैं, ठीक है। अगर बंदा खरीदेगा नहीं 1 साल, तो जब खरीदेगा नहीं तो ज्वेलर्स पे काम नहीं आएगा। जब ज्वेलर्स पे काम नहीं आएगा तो हम लोगों पे काम नहीं आएगा। और हमको क्या मिलता है? कुछ रुपए।
उसको बनाने की एवज में हमें कुछ लेबर मिलती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे 1 साल तक? इन्होंने सोचा है कि भैया पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं हम? जो इस ज्वेलरी धंधे से, जो ऑयल कंपनियाँ हैं, मतलब छोटी ऑयल कंपनी जो कोल्हू वोल्हू से तेल निकाल के तेल बेचती है, अदर जो बिजनेस है, वो क्या करेंगी? उनके लिए भी तो कोई समाधान सोचना चाहिए ना। जैसे डिक्लेयर कर दी, कोई प्लानिंग नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी यही हुआ था, डिक्लेयर कर दिया गया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी और डिक्लेयर कर दिया गया भैया कल से भारत बंद है और लॉकडाउन लग गया जी। उसके बाद क्या हुआ, परिस्थिति घातक हो गई, हर कोई भाग रहा था, कोई कन्वेंस नहीं मिला तो वो पैदल ही चल पड़ा, यूपी बिहार जहाँ जहाँ से लोग प्रवासी लोग काम करते। तो शायद वो कंडीशन ना हो जाए हमारे देश की। अब वो देखते वैसे भी जब सिलेंडर नहीं था काफ़ी लोग प्लान कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लुधियाने से बोलो या दिल्ली से बोलो काफ़ी जो लेबर है वो अपने गांव लौट चुकी है। अभी हाल में देखा था ट्रेनों में बहुत रास्ता सिर्फ इसी वजह से कि लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। चलिए आगे देखते हैं बाकी लोगों की क्या राय है। ऑस्टेरिटी लागू कर दी थी जब पहले हफ्ते में ही मार्च के, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जब अगर 20% आपकी गैस और क्रूड नहीं आ सकता है वहां से, तो आप उसका क्या करेंगे? क्योंकि वो तो आप तो बना नहीं सकते। उसी तरह हमारा जो खाने का तेल है वो भी बाहर से आता है बहुत बड़ी मात्रा में, और उसमें भी इंपोर्ट पर प्राइस पे हमें खर्च करना पड़ता है। और बाकी एक्सपर्ट ने बता ही दिया कि रुपया कमजोर हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है, ये सारी मैक्रो समस्याएं तो हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो हमें तुरंत ये करना चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री को ऑपोजिशन को जो साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपोजिशन इसको अपोज करता रहेगा तो। चलिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, बस कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, तो जो सब्जी रेडी वाला है, जो भी छोटा काम करने वाले बंदे हैं, वो कितने बंदे जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? जो भी लेबर क्वालिटी है वर्क फ्रॉम होम वही कर सकता है जो ऑफिस से लैपटॉप पे काम करता हो। उसके अलावा पब्लिक के लिए क्या ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का? चलिए जैसा भी है बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम के ऐसे आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर, और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और मेरे को देखते रहिए।